नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो मैं इस वीकेंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट्स पे आउटलुक देने के लिए। जो पिछले हफ्ते हमने मार्केट्स में देखा कि पहले इनिशियल 3 दिन मार्केट करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास हम मार्केट्स आए। लेकिन जो फेड की पॉलिसी के आउटकम का सबको इंतजार था। राइट, सो फेड की पॉलिसी में लोग यही देखना चाह रहे थे कि क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुआ है, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हो रहा है तो क्या जो फेड ने पहले इंडिकेशन दिए थे कि 3 रेट डिडक्शन होंगे इस साल, क्या वो चेंजेस हो गए? क्या 3 से 2 करेंगे फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाने के लिए? बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी खुश थे और हमने यूएस मार्केट्स में एक अच्छी तेजी वेनसडे और थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखी। और उसी का असर हमारे मार्केट्स पे भी हुआ कि जहाँ पे हमने एक अच्छा खासा पुल बैक मूव देखा हमारे बाजार में, और जो ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास हम थे वो हमने सरपास किया, और ऑलमोस्ट 22,150 ये लेवल्स हमने मार्केट्स में टेस्ट होते हुए देखे। राइट, सो आने वाले हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या रह सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और ऑफ कोर्स अब जैसे आपको पता है कि मेरा जो व्यू रहता है वो सिर्फ डेटा के सपोर्टेड रहता है। डेटा अगर नेगेटिव है तो हम मार्केट्स पे कॉशियस रहते हैं, अगर डेटा पॉजिटिव टर्न हो रहा हो तो हम मार्केट्स पे फिर वापस से बुलिश टर्न होते हैं। राइट, तो पिछले कुछ दिनों से तो डेटा इतना पॉजिटिव नहीं था। गुरुवार तक स्पेशली डेटा ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि लास्ट वीक में बुधवार तक अगर देखेंगे तो एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस बंद रही थी, शॉर्ट पोजीशंस इंटैक्ट थी। गुरुवार की ट्रेडिंग सेशन में जब वो गैप अप हमने देखा, राइट, यहाँ पे 22,000 का लेवल रिक्लेम हुआ, वो गैप अप में एफआईएस ने हल्की सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई, क्योंकि उनकी नेट शॉर्ट ज्यादा थी। लगभग 32% के आसपास उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था, और वो नेट शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी कम करने के लिए उन्होंने थोड़े लॉन्ग्स के एडिशन दिए। सो डेटा मैं आपको एक्सेल पे बताता हूँ कि और क्या हुआ है। अब ये डेटा देखिए, यहाँ पे हम 22 मार्च यानी कल फ्राइडे का डेटा और उसको कंपेयर कर रहे हैं 21 मार्च थर्सडे का डेटा। तो फ्राइडे को क्या हुआ है? फ्राइडे को शॉर्ट पोजीशंस एफआईएस की थोड़ी सी कम हुई है। 22,660 कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनके थर्सडे को शॉर्ट पोजीशन बनी थी, उसमें से 22,660 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हुई, और हल्के से वहां पे हमने लॉन्ग पोजीशंस भी कम होते हुए देखी। तो जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 32% के आसपास था उनका, वो अभी आके 34.6% के आसपास है, ऑलमोस्ट 35% के आसपास है। ज्यादातर पोजीशंस अभी भी शॉर्ट साइड पे है, राइट, क्योंकि 35% लॉन्ग पोजीशन मतलब 65% उनकी पोजीशंस अभी भी शॉर्ट साइड पे है। और जब ये डेटा शॉर्ट साइड पे ज्यादा रहता है तो वो अच्छी बात नहीं रहती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या सेट हो रही है, क्या वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, क्या नए लॉन्ग्स बना रहे हैं। और जहाँ पे थर्सडे को थोड़े से लॉन्ग एडिशन हुए, फ्राइडे को थोड़े शॉर्ट कवर हुए, तो ये 2 दिन का डेटा थोड़ा पॉजिटिव है। राइट, सो ओवरऑल पोजीशंस ऑल्दो पॉजिटिव नहीं है, बट जो चेंज इन पोजीशंस है, कि जो चीजें चेंज हो रही है, जितनी नेट शॉर्ट पोजीशन थी वो उनकी कम हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे तो एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, और सामने लॉन्ग पोजीशंस 81,200 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, 1,53,000 माइनस 81,266 जो है, तो नेट शॉर्ट पोजीशन 72,000 के आसपास आएगी, जो हम कल 85,000 के आसपास देख रहे थे। राइट, सो नेट शॉर्ट पोजीशंस कम है लेकिन अभी भी इनफ है। अब हम एंटर हो रहे हैं एक्सपायरी के वीक में, मंथली एक्सपायरी वीक है। तो इनमें से कितनी शॉर्ट पोजीशंस और कम होगी, कितनी शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर होगी, ये हमारा मेन ध्यान रहेगा उसके आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए। बट फॉर नाउ पिछले 2 दिन का जो डेटा है वो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि एफआईएस, क्योंकि हम एक्सपायरी की वीक में एंटर कर रहे हैं, तो जो नेट शॉर्ट पोजीशंस है वो उन्होंने थोड़ी कम की है, तो वो हल्की सी राहत की या थोड़ी सी पॉजिटिव साइन है। और इसी के रीजन के हिसाब से आई थिंक ये शॉर्ट्स कवरिंग या थोड़ी से लॉन्ग बिल्टअप जो है, उसके कारण हमने ये 21,700 से लेके 22,180 तक का ये अप मूव देखा। बट अभी क्वेश्चन ये है कि हमने लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखा। इस 800 पॉइंट करेक्शन निफ्टी के टाइम पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी धुलाई हो गई थी। वहां पे अच्छा खासा शार्प करेक्शन, स्टॉक्स में तो कुछ स्टॉक्स में 20% 30% की भी करेक्शन हाई से हो गए। तो क्या मार्केट्स बॉटम बना चुका है और ये करेक्टिव फेज क्या पूरा हो चुका है? तो मेरे हिसाब से एक तो करेक्टिव फेज में जो डेरिवेटिव्स की डेटा हम देखते हैं, उसमें हमको चाहिए कि जो नेट शॉर्ट पोजीशंस है वो और थोड़ी कम हो और एफआईएस लॉन्ग्स बनाना चालू करे। सो वो डेटा 2 दिन में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, बट और फॉलोअप देखने का काफी इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप में क्या है कि नेट शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है। अगर ये डेटा जो हम जो रेशियो देख रहे हैं 34%, 34 की जगह अगर ये 54 होता, 50% के से ज्यादा पोजीशंस लॉन्ग साइड पे होती, राइट,
और ऐसे फिगर्स हमको देखने मिले रहते कि जहां पे शॉर्ट्स कवर हुए 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पे हमको बहुत एग्रेसिव स्टांस ले सकते हैं कि यस मार्केट बॉटम हो चुका है और अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो चुका है, क्योंकि ज्यादा पोजीशंस लॉन्ग साइड पे और वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए पर नेट पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पे, तो फॉलो अप मूव कैसा रहता है वो देखना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडली अगर चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये राइजिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, 40 ईएमए का भी ब्रेकडाउन हुआ। 40 ईएमए हालांकि वापस से रिक्लेम हो चुका है, बट जो मेजर सपोर्ट थे, या अगर 40 ईएमए ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है सपोर्ट्स और एक्सटेंड के 89 ईएमए तक जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे थी और अभी भी है, क्योंकि डेली रीडिंग्स जो है वो अब तक बाय मोड में नहीं है। सो डेली रीडिंग्स बाय मोड में अगर आ जाते हैं आने वाले ही वीक में, तो हाँ, और ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग के डेटा है, तो वी वुड कंक्लूड कि यस मार्केट्स हैव रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड और नए हाईज और ज्यादा अप मूव हम वापस आज में आगे से देखेंगे। बट थोड़ा सा और कंफर्मेशन या थोड़ा सा और समय चाहिए, इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे एकदम एग्रेसिव लॉन्ग्स अभी भी बना चाहिए। मैं एक्चुअली आप देखिए तो मैं लास्ट एक महीने से ही मार्केट्स पे थोड़ा सा कॉशियस हूँ। यहाँ पे जो डाइवर्जेंसेस फॉर्म हुए हम काफी बार वो देख चुके हैं कि कैसे निफ्टी नया हाई बना रहा था, मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स डाइवर्जेंस दिखा रहा था, राइट। सो इसीलिए कॉशियस 2 दिन का पुल बैक, 2 दिन के पुल बैक में आई थिंक स्टिल मुझे और डेटा चेंज चाहिए एक कंफर्मेशन के लिए, कंक्लूड करने के लिए ये वापस एकदम एग्रेसिव लॉन्ग्स बना सकते हैं वापस से हो गया। सो फिलहाल तो डेली रीडिंग्स अब तक पॉजिटिव में नहीं है, लेकिन आवरली रीडिंग्स जो ओवरसोल्ड थे वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स हमने हमारे डेली वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे आए, और आवरली रीडिंग्स जब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होते हैं और डेली नेगेटिव होता है तो एक पुल बैक मूव की एक्सपेक्टेशन है। पुल बैक मूव अगर है, अब देखिए प्राइस भाव जब ऊपर जाता है तो दो चीजें हैं, या तो ये पुल बैक मूव है या तो अप ट्रेंड का रिजम्पशन है, राइट। अब दोनों में फर्क, दोनों में प्राइस ऊपर जाता है बट ट्रेंड में काफी फर्क है। अगर जस्ट पुल बैक मूव है तो इसका मतलब वी आर नॉट डन विद द करेक्शन और हायर लेवल्स पे वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा, राइट। और अगर ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन है तो नए हाइस की तरफ जाएगा। सो क्योंकि अब तक डेली के पॉजिटिव क्रॉसओवर्स नहीं आए, नेट पोजीशंस एफआईएस की शॉर्ट साइड पे जस्ट 1-2 दिन की कवरिंग है, राइट। सो इसीलिए हम फिलहाल इसको एक पुल बैक मूव तरीके से देखेंगे। पुल बैक मूव में 50% डेली आवरली आरएसआई अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी ट्यूसडे तक क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मंडे मार्केट्स बंद है। सो ट्यूसडे डिपेंड्स ग्लोबल मार्केट्स क्या करते हैं उसके ऊपर। बट जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हम देख रहे हैं 50% रिट्रेसमेंट इज डन, राइट। सो 50% का रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं कि जो रिट्रेसमेंट्स में रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। 50% रिट्रेसमेंट 22,120 के आसपास आ रहा था, वो मार्केट कर चुका है। इंट्राडे उसके ऊपर भी गया था, इनफैक्ट 22,180 तक कल गए थे, बट क्लोजिंग हमने वापस उसके नीचे ही दी है। 61.8% तक अगर ये मूव एक्सटेंड होता है आने वाली वीक में तो 22,215 के आसपास वो रेजिस्टेंस आएगा। तो 22,215 ये देख सकते हैं वो रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक में, जहां पे 61.8% रिट्रेसमेंट होगा। और आवरली चार्ट पे ये जो स्विंग लो बना है, राइट। सो एक तो स्विंग लो यही है जो हमने लोएस्ट पॉइंट देखा लास्ट वेडनेसडे को 21,700 के आसपास। उसके बाद ये प्राइस अपमूव आया, ब्लैक ईएमए के आसपास एक स्विंग लो दिया, फिर वापस अपमूव आया, और ये स्विंग लो का सपोर्ट जो आ रहा है वो है 21,883 के आसपास, 21,880। तो जो सपोर्ट हम देखेंगे 21,880 का सपोर्ट देखेंगे, ये ब्रोकन मतलब रिट्रेसमेंट कंप्लीट, डाउन मूव का और एक लेग का रिजम्पशन वहां पे बाकी है। तो 21,880 याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आने वाले हफ्ते में। वेदर मार्केट्स ये जब तक नहीं तोड़ता है तब तक यही पुल बैक मूव जारी रहेगा, और पुल बैक मूव में लेवल जो रहेगा 61.8% तक अगर खींचता है तो 22,214 तक रहेगा। अगर 61.8% क्रॉस हो गया तो क्या, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मण रेखा है कि इसको कोई पार नहीं कर सकता है। अगर ये 61.8% क्रॉस हो गया तो हम ये भी देखेंगे कि वेदर डेली में वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। सो फिर हमें ज्यादा एग्रेसिव फिर स्टांस पॉजिटिव मार्केट्स पे लेना पड़ेगा। फॉर नाउ इसको हमें जस्ट पुल बैक मूव तरीके से हमें रीड करना चाहिए। 21,880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो ब्रेक हुआ तो समझ जाइए कि और एक नया लो बनाने को मार्केट जा रहा है। शायद ये ब्लैक एवरेज के आसपास तक का जो करेक्शन इनकम्प्लीट है वहां तक जा सकता है, और ऊपर 22,215 ये रेजिस्टेंस मार्केट्स के लिए रहेगा। आई होप ये क्लियर है, राइट। सो आई टेक सम अदर इंडाइसेस एज वेल। बैंक निफ्टी फिलहाल यहाँ पे भी डेली पॉजिटिव में नहीं है, बट बैंक निफ्टी में एक चीज देखने को मिला है, जो प्रीवियस स्विंग लोज है वो इंडेक्स ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे ये लो देखिए जनवरी का था 44,229, प्राइस अपमूव के बाद करेक्शन आया 44,616, हायर लो बनाया, फिर प्राइस अपमूव में नया हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया
45,670, फिर देखिए यहाँ पे 48,000 का हाई बना है, और फिर अभी लास्ट थर्सडे को जो लो बना है वो हायर लो है 45,820 है। सो जो लोज है वो हायर लो बना है। हायर लो बनाने का मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बैंकिंग इंडेक्स में फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं है। और हम जानते हैं ये पिछले हफ्ते क्या हुआ है, बैंकिंग इतना ज्यादा फॉल नहीं है। इनफैक्ट मैं वीकली चेंज ऑन चेंज देखूं तो आधा टका पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, बट जो फॉल था वो मेनली आईटी इंडेक्स के आसपास से था। राइट, सो बैंकिंग में यही 46,000 45,880 ये फिलहाल सपोर्ट रहेगा। वो जब तक इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड ज्यादा खराब नहीं है, बट थोड़ा साइडवेज बायस, हम साइडवेज टू मार्जिनल पॉजिटिव बायस कह सकते हैं। स्टिल डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट आना, पॉजिटिव क्रॉसओवर होना वहां पे पेंडिंग है। अब रिट्रेसमेंट आवरली चार्ट पे देखें, हमने निफ्टी के रिट्रेसमेंट की बात की, एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी भी कर चुका है, और ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 47,000 पे। 47,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये टूटता है तो गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। राइट, सो वहां पे 47,000 के ऊपर ही, उसके नीचे है तब तक वेट एंड वॉच करें। 47,000 क्रॉस होता है तो फिर ये 47,260 पहले हम लेवल देखेंगे, 61.8% जो रहेगा उसके आसपास फिर क्या करना है वहां पे रिव्यू करेगा। क्योंकि आवरली यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव टर्न नहीं हुआ है। 50% रिट्रेसमेंट 46,990 है, ऑलमोस्ट 47,000, इसीलिए मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ। उसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी रहेगी, और नीचे सपोर्ट पहला देखा जाएगा 45,600 46,550, सॉरी 46,550 का पहला सपोर्ट, फिर 46,000 46,100 के आसपास वापस नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। दो और इंडेक्सेस हम कवर करेंगे ये वेबिनार, ये वीडियो वाइंड अप करने के पहले। एक तो निफ्टी आईटी। राइट, सो आईटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था यूजुअली कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, दोनों एवरेजेस ब्रेक किया, तो फिलहाल तो मोमेंटम इतना पॉजिटिव साइड अभी भी आईटी में चेंज नहीं हुआ। आरएसआई अभी भी नेगेटिव, सो लेट्स सी यहाँ पे आगे कुछ चेंजेस होते हैं। मेजर सपोर्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स को 34,220 के आसपास आएगा, जो प्रीवियस ये स्विंग लो है जनवरी महीने का। सो वहां पे सपोर्ट है। अप मूव के लिए 36,000 को रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। 36,000 के ऊपर जाएगा तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये शायद ये फॉल्स ब्रेकडाउन होकर वापस से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हुआ है, बट लेट्स सी। फिलहाल तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। और आईटी के अलावा हम मिड कैप इंडेक्स को नहीं भूल सकते। ज्यादातर हमारे पोर्टफोलियो की पोजीशंस मिड कैप इंडेक्स या मिड कैप स्टॉक्स में रहती है, या मिड कैप इंडेक्स के जो मूव आते हैं उस पर ज्यादा मूव हमारे पोर्टफोलियो के पोजीशंस पे भी रहते हैं। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, सो एनए मिड कैप इंडिया निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। सो मिड कैप 100 इंडेक्स ने अपने पहला इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट्स कंप्लीट किया है। पूरा जो अप ट्रेंड निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखा गया था, अक्टूबर के लो से मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो 37,655 वो अप ट्रेंड का एग्जैक्ट 38.2% के आसपास से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वापस घूमा है। सो फिलहाल तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इंडेक्स ने बनाया वो है इंटैक्ट। अब टास्क रहेगा वेदर ये ग्रीन एवरेज का रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है या नहीं, जो 47,600 के आसपास है। फिलहाल तो मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के वर्ज पर, बट अब तक दिया नहीं है, और मे बी आरएसआई का पॉजिटिव क्रॉसओवर और 47,600 का लेवल अगर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स क्रॉस करता है तो समझ जाइएगा कि मिड कैप्स में अप ट्रेंड बॉटम हो चुका है, फिर अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो चुका है। तो ये लेवल आई वुड बी वॉचिंग आउट फॉर, अलॉन्ग विद निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमने लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस किए फॉर द मिड कैप इंडेक्स। अब एक चीज है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन को, राइट, सो वहां पे हमने काफी अपमूव देखी। राइट, सो पिछले हफ्ते हमने काफी अपमूव वहां पे यूएसडी आईएनआर में देखी, और ऑलमोस्ट नया हाई वहां पे बनाने को। ये यूएसडी आईएनआर का प्राइस चार्ट है, देख सकते हैं आप। राइट, सो यस, सो जहां पे काफी समय का रेंज बाउंड सेशन था, काफी समय से एक नैरो रेंज में थे। अगर ये 11 मार्च का लो देखे यूएसडी आईएनआर में तो 82.66, और कल हम 83.66। राइट, सो पिछले 10 दिनों में ही 10-12 दिनों में ₹1 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूएसडी आईएनआर में है। और यूएसडी आईएनआर जब नए हाइज बनाता है तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहता। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट, जिनके बिजनेस एक्सपोर्ट रिलेटेड रहते हैं, राइट, कि जैसे कुछ आईटी हो गया, सिलेक्टिव फार्मा नेम्स हो गया, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनको करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट एडवांटेज मिलता है। बट बाकी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो या ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है। राइट, सो ये जो चीज हुई है पिछले हफ्ते, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना। तो यूएसडी आईएनआर पे चेक रखिएगा, ये अगर कंटिन्यू रहता है, हम 84 की तरफ चले जाते हैं, सो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स को वो रिस्क भी रहेगा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखेंगे। राइट, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 दिन के अपमूव में
हमने यूएस मार्केट्स में भी देखा प्राइस अपमूव था, और नो हमने हमारे मार्केट्स में भी देखा एक अपमूव आया, बट ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन के अपमूव में सारी नेगेटिविटी दूर हट गई है, दैट्स नॉट द थिंग, राइट। एक तो आरएसआई का पॉजिटिव होना पेंडिंग है, एफआईआईज का लॉन्ग साइड पे आना पेंडिंग है, यूएसडी एनआर इतना डेप्रिशिएट हुआ है, वो भी मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं हैंग हो गए। सो रिस्क खत्म नहीं हुए हैं कि टू कंक्लूड दैट मार्केट्स हैव रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड, राइट। सो बेटर है कि हम अभी भी थोड़े से कॉशियस अप्रोच रखें। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, एंड यू शुड नॉट मिस दैट। कभी कोई सेक्टर, कभी कोई स्टॉक्स जहां पे आपको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है, जैसे हमने मेटल्स में कुछ अच्छे सिलेक्टिव काउंटर्स में एक अच्छी तेजी देखी, ऑटो स्टॉक्स में मारुति जैसे स्टॉक्स आप देख रहे हैं जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, वैसे पॉकेट्स पे ध्यान रखिए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखिए जो रिलेटिव नए हाइज बना रहा है। सो एक थ्योरी काफी टाइम वर्क होती है जब आप स्टॉक्स के ऊपर आते हैं कि जब आप स्टॉक्स को नोट डाउन करते हैं, तो याद रखिए जब करेक्शन का टाइम होता है, जैसे पिछले 1 महीने से हम एक करेक्टिव फेज में चल रहे हैं, 2-3 हफ्तों से, करेक्शन के टाइम पे ऑलवेज ऐसे स्टॉक्स जो गिर नहीं रहे उनका हमेशा लिस्ट बना के रहे कि मार्केट करेक्ट हो रहा है बट ये स्टॉक्स गिर नहीं रहे। जैसे हमने नाम लिया मारुति पीडीलाइट, राइट। तो देखिए जब करेक्शन के टाइम पे सीमेंस टू हेड, राइट, कि मार्केट करेक्ट होता है और या फिर एक सेक्टर कोई पर्टिकुलर करेक्ट होता है बट कोई स्टॉक अगर गिर नहीं रहे हैं, सो ऑलवेज उनका नोट डाउन बना के रखिए। जब भी पॉजिटिविटी आएगी तो याद रखिए आपके पास वो स्टॉक्स है जो ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो एक थेरी जरूर यूज कीजिएगा, राइट। सो बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। लंबा वीकेंड है, सबसे पहले तो ये वाइंड अप करने के पहले आप सभी को होली की काफी सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका ये वीकेंड आपके परिवार के साथ बहुत ही खुशियों से जाए, एंड और अगले हफ्ते हम आपको फिर से मिलेंगे ही डेली। जैसे आप जानते हैं कि 11:30 से 12 आधे घंटे का हम वेबिनार करते हैं, तो उस वेबिनार में हमसे फिर से मंगलवार को जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम देखते हैं कि सोमवार के मार्केट्स कैसे रहते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है हमारे मार्केट्स पे, और ये सब चीजें हम डेटा वापस देखेंगे, लेवल्स वापस देखेंगे मार्केट्स को ओपनिंग के बाद। तो सी यू अगेन ऑन ट्यूसडे 11:30 AM। टिल देन गुड बाय, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.